सितंबर 2018 नेशनल ज्योग्राफी का फोटोग्राफर रॉबी शोन अपने टेंट में सो रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज़ से उसकी नींद खुलती है, इसीलिए वो टेंट से बाहर देखने चला जाता है कि ये किसकी आवाज़ थी। तब उसको दिखाई दिया कि ऊपर से जोरदार पानी गिर रहा था और उसके कैंप के आसपास पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगर उन्होंने जल्दी से कुछ नहीं किया तो वो डूब के मर जाएंगे, क्योंकि वो ज़मीन से 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा नीचे दुनिया की सबसे गहरी गुफा वेरियोकिना केव में थे। और रॉबी पेरियोस पेलियो टीम के साथ केव की फोटोज निकालने आया था। रॉबी बिना समय गवाए वहां से भागना शुरू कर देता है। हालांकि पेरियोस पेलियो टीम के लोग इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही काम और कंपोज तरीके से हैंडल कर रहे थे। बढ़ते पानी का स्तर देख के वो सारे लोग ऊपर वाले कैंप में जाने की कोशिश करते हैं, जो कि लगभग 100 मीटर ऊपर था। पहले ही केव बहुत छोटी थी, लेकिन ऊपर से पानी का फोर्स उनको नीचे खींच रहा था। फोर्स इतना ज्यादा था कि उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनके मुंह पे मुक्का मार रहा हो। लेकिन जैसे तैसे करके वो ऊपर वाले कैंप में पहुंच जाते हैं और पानी कम होने का वेट करते हैं। लेकिन पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और लगभग 16 घंटे बिताने के बाद पानी आना बंद हो जाता है और सारे लोग सही सलामत बच जाते हैं। लेकिन उनका नीचे वाला कैंप पूरा पानी से भर गया। अगर वो जल्दी से ऊपर नहीं आए होते तो वो डूब के मर सकते थे। ये कहानी अपने आप में ही बहुत डरावनी थी और रॉबी शोन नेशनल ज्योग्राफी के जरिए ये घटना पूरी दुनिया को बताता है। और एक आदमी इस घटना को सुन के वेरियोकिना केव को एक्सप्लोर करने का ठान लेता है। उस आदमी का नाम था सर्गई कोजिव। सर्गई ने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया था कि वो इसी जानलेवा केव को एक्सप्लोर करने जा रहा है। और बहुत महीनों की तैयारी के बाद 1 नवंबर 2020 को सर्गई अपने घर से 2 घंटे का सफर तय करके वेरियोकिना केव के यहाँ पहुंच जाता है। हालांकि सर्गई को केव एक्सप्लोर करने का ठीक ठाक अनुभव था, इसीलिए उसने बेसिक इक्विपमेंट अपने साथ ही रखे थे। लेकिन वेरियोकिना केव कोई साधारण केव नहीं थी और इसका पता सर्गई को आने वाले टाइम में लगने वाला था। केव की एंट्रेंस पे रस्सी बांधकर सर्गई धीरे धीरे नीचे चला जाता है और वहां पर एक बैग छोड़कर अपने सारे इक्विपमेंट वाटरप्रूफ बैग में भरता है, क्योंकि केव की कुछ एरिया में पानी भी हो सकता था। हालांकि सर्गई ने वाटरप्रूफ कपड़े नहीं लिए थे, लेकिन उसके पास एक नक्शा जरूर था जिसपे पेरियोस पेलियो टीम के कैंप्स की लोकेशन थी। हालांकि उसके पास कैंप यूज करने की कोई परमिशन नहीं थी। पेरियोस पेलियो टीम पूरी तैयारी के साथ आती थी। उनके पास जरूरत से ज्यादा खाना था, ऑडियो कम्युनिकेशन के डिवाइस थे और वो ग्रुप में जाते थे ताकि अगर एक बंदा फंस गया तो दूसरा उसको निकाल सके। लेकिन सर्गई के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। 2-4 इक्विपमेंट के अलावा थोड़ा सा खाना था। सर्गई ने वेरियोकिना केव को बहुत ही हल्के में ले लिया और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। केव का पहला हिस्सा बहुत ही छोटा था, तो सर्गई अपने पीछे बैग बांधकर जमीन से घिसकर आगे बढ़ रहा था। उसको इस तंग गुफा में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही थी और कुछ जगह पे तो रस्सी से नीचे उतरना था। फाइनली वो पहले कैंप में पहुंच जाता है, जो कि जमीन से 1250 फीट नीचे था। ये कैंप एक स्टेज कैंप था, क्योंकि अब उसके सामने 500 फीट का गड्ढा था जहाँ पे उसको फिर से रस्सी पकड़कर नीचे उतरना था। लेकिन वहां पर पहले से ही पेरियोस पेलियो टीम की रस्सी लगी थी। इसी वजह से सर्गई बिना सोचे समझे उस रस्सी के सहारे नीचे जाना चालू करता है। गुफा में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और सिर्फ सर्गई के बैटरी की रोशनी ही थी। इसके अलावा जितना नीचे वो जा रहा था उतनी ही ठंड वहां पे बढ़ रही थी और केव के नीचे से पानी की बहुत ही भयानक आवाजें भी आ रही थी। सर्गई के अंदर थोड़ी घबराहट भी थी और थोड़ी एक्साइटमेंट भी। लेकिन जब वो नीचे पहुंचता है तब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देता है। वो ऊपर से नीचे आते वक्त अपना फुटरेस्ट ही भूल गया। फुटरेस्ट नीचे से ऊपर जाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 500 फीट ऊपर जाने के लिए आपको आपके पैरों का भी सहारा चाहिए होता है। घबराहट में सर्गई अपने हाथों के सहारे ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही फीट ऊपर जाने के बाद उसके हाथों ने जवाब दे दिया और वो नीचे गिर गया। सर्गई वहां से निकलने की हर एक मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश असफल होती है। उसके आसपास पेरियोस पेलियो टीम का दूसरा कैंप भी था, जिसमें केविंग के इक्विपमेंट थे, खाना बनाने के लिए थोड़ी चीजें भी थी और इस ठंडी गुफा में खुद को गर्म रखने के लिए गैस का हीटर भी था। इसलिए सर्गई अब रेस्क्यू आने का वेट करता है और उसके पास जो थोड़ा बहुत खाना था उससे वो गुजारा कर रहा था, क्योंकि उसने किसी को नहीं बताया था कि वो इस केव में है।
इसी वजह से 6 दिन बाद जब सारा खाना खत्म हो जाता है तब उसको पता लग गया था कि अब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला और उसको अब खुद ही अपने आप को बाहर निकालना था। हर दिन कम खाना और ठंड की वजह से वो कमजोर बनता जा रहा था और सरगई को ऊपर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फुटरेस्ट की जरूरत थी। इसीलिए अब सरगई के पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था केव के और भी नीचे चले जाना, क्योंकि नीचे और भी कैंप्स थे। शायद वहीं पे जो फुटरेस्ट उसको चाहिए था वो मिल जाए। इसीलिए वो नीचे जाना चालू करता है। ठंड से कांप रहे सरगई को नीचे जाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। ऐसी स्थिति में उसको नीचे जाने के लिए लगभग 6 घंटे लग गए, लेकिन वो कैसे वैसे करके नीचे पहुंच जाता है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि तीसरे कैंप में फुटरेस्ट तो छोड़ो, वहां पर तो कुछ खाने के लिए भी नहीं था। सरगई का अब यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन सरगई ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसके पास जो नक्शा था उसमें 350 मीटर आगे ही चौथा कैंप था, लेकिन यहाँ पर परिस्थिति बद से बदतर थी, क्योंकि यहाँ पर ठंडे पानी का झरना भी था। पहले ही उसके पास वाटरप्रूफ कपड़े नहीं थे, ऊपर से इस केव के अंदर की ठंड और अब ये पानी, इसी वजह से वहाँ का तापमान 4 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और सरगई को हाइपोथर्मिया होना शुरू हो जाता है। इसीलिए सरगई यहाँ से भी नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन आधे रास्ते में सरगई को क्या हुआ वो किसी को नहीं पता लगता। गुफा के बाहर उसकी पत्नी सरगई को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी, लेकिन सरगई का कोई आता पता नहीं था और ऐसे करते करते लगभग 9 महीने बीत गए और अगस्त 2021 में पेरियोस पेलियो टीम फिर से गुफा को एक्सप्लोर करने आती है और तब उनको सरगई ने लगाई हुई रस्सी दिखाई दी और इसे देख के उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि केव एक्सप्लोरिंग में ऐसे बिन बताए रस्सी लगाना एक चैलेंज की तरफ माना जाता है। फिर टीम गुफा के अंदर जाना चालू कर देती है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनको सरगई ने लाई हुई चीजें दिखाई दे रही थी। उनको पता लग गया था कि कोई यहाँ पे आया था। जब टीम कैंप पे पहुंची तब उनको दिखाई दिया कि किसी ने उनकी चीजों का इस्तेमाल किया है। हालांकि उनको इस बात का गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन इस बात की चिंता भी थी कि केव के अंदर कोई किसी मुसीबत में ना हो। थोड़ी ही आगे जाने के बाद उनको रस्सी से लटकती हुई सरगई की बॉडी दिखाई देती है और इसे देख के पूरी टीम को सदमा लग गया। इसके अलावा उनको सरगई से लटकती हुई 2 बैग्स भी मिले, जिसमें टीम को सरगई का फोन मिलता है और वो उसकी फोटोज रशियन पुलिस को दिखाती है और पुलिस उसकी पत्नी को कांटेक्ट करती है। सरगई की पत्नी को आखिरकार पता लग गया था कि सरगई पिछले 9 महीने से कहाँ पे था, लेकिन जब उसकी पत्नी सरगई का अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी बॉडी को बाहर निकालने को बोलती है तब उसको पता चला कि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि सरगई की बॉडी को इस छोटी गुफा से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, स्पेशली इस 500 फीट के गड्ढे से रस्सी से ऊपर खींचना। इसीलिए इसका एक ही सोल्यूशन था और वो था सरगई की बॉडी के टुकड़े करके बाहर लाना। और ऐसा करने की परमिशन मिलने के बाद 100 से भी ज्यादा लोग सरगई की बॉडी के टुकड़े एक एक करके बाहर ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। हालांकि सरगई गिरकर मरा था या फिर हाइपोथर्मिया की वजह से, ये तो आज तक पता नहीं चला।